तमीज से बात करिए, मैं सीनियर हूँ उनका। और अब संदीप भैया छोटे नौकर लग रहे। मराठा आरक्षण को लेकर महाराष्ट्र में हो रही हिंसा 31 अक्टूबर को भी जारी रही। मंगलवार यानी कि 31 अक्टूबर की दोपहर आंदोलनकारियों ने लगभग 2 घंटे के लिए मुंबई बेंगलुरु हाईवे पर यातायात रोक दिया। इससे पूरे हाईवे पर जाम जैसी स्थिति बन गई। राज्य में कई जगहों पर प्रदर्शन हो रहे हैं। इंडिया टुडे से जुड़े संवाददाता पंकज खेलकर की रिपोर्ट के मुताबिक मराठा आरक्षण को लेकर चल रही हिंसा के बीच 31 अक्टूबर को मराठा क्रांति मोर्चा से जुड़े कार्यकर्ताओं ने सोलापुर में रेलवे ट्रैक ब्लॉक कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने रेलवे ट्रैक पर टायर जला दिए। रेलवे अधिकारियों और सोलापुर पुलिस ने 2 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया है। इनकी पहचान राम जाधव और निशांत साल्वे के रूप में हुई। रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस रेलवे ट्रैक से प्रदर्शनकारियों को हटाने में सफल रही, लेकिन प्रदर्शन अभी भी जारी है। जालना जिले में मराठा समुदाय के कुछ युवा प्रदर्शनकारियों ने शेलगांव की बदनापुर तहसील में ट्रेनों को रोका। कई ने तो रेलवे ट्रैक पर बैठकर ट्रैक ब्लॉक कर दिया। 31 अक्टूबर के दिन मराठा आरक्षण को लेकर चल रहे प्रदर्शन के दौरान महाराष्ट्र के जालना जिले में पंचायत समिति के ऑफिस को आग के हवाले कर दिया गया। 30 अक्टूबर की रात प्रदर्शनकारी एक मराठा लाख मराठा के नारे लगाते हुए घन सावंगी स्थित पंचायत समिति पहुंच गए। यहां आग लगाकर संपत्ति को नुकसान भी पहुंचाया गया। रिपोर्ट के मुताबिक पंचायत समिति ऑफिस में कुछ महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स को भी जला दिया गया। मराठा आरक्षण को लेकर महाराष्ट्र सरकार के लिए आगे कुआं पीछे खाई वाली स्थिति बन गई है। आरक्षण की मांग के बीच शिंदे सरकार ने वादा किया है कि जो लोग रिकॉर्ड में कुनबी होने के कागजात जमा करेंगे उन्हें कुनबी कास्ट सर्टिफिकेट दिया जाएगा। सरकार ने जरांगे पाटिल से अपना उपवास तोड़ने की भी अपील की है। आपको बता दें कि जरांगे पाटिल 29 अगस्त को जालना में पहली बार भूख हड़ताल पर गए थे। 14 सितंबर को जरांगे ने शिंदे और अन्य मंत्रियों के आश्वासन पर अपना उपवास तोड़ा था। उन्होंने 40 दिनों में आरक्षण की घोषणा का आश्वासन दिया था। 24 अक्टूबर को 40 दिनों की डेडलाइन खत्म हो गई, लेकिन आरक्षण नहीं मिला। इसके बाद 25 अक्टूबर से जरांगे फिर से भूख हड़ताल पर बैठ गए थे। उधर महाराष्ट्र के बीड़ जिले में कथित तौर पर मराठा आरक्षण की मांग कर रहे लोगों ने एनसीपी विधायक प्रकाश सोलंकी के घर को आग लगा दी। प्रकाश सोलंकी महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम अजीत पवार के खेमे के विधायक बताए जाते हैं। खबर के मुताबिक मराठा समुदाय के लोग सोलंकी के घर के बाहर आरक्षण की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन प्रदर्शन उग्र हो गया। मराठा आरक्षण समर्थकों ने प्रकाश सोलंकी के घर पर पहले पथराव किया। कुछ देर बाद पता चला कि प्रदर्शनकारियों ने उनके घर को आग के हवाले कर दिया है। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक आगजनी के वक्त सोलंकी घर पर ही मौजूद थे। उन्होंने बताया, जब ये हमला हुआ तब मैं अपने घर के अंदर ही था। सौभाग्य से मैं या मेरे परिवार का कोई भी सदस्य या कर्मचारी घायल नहीं हुआ है। हम सब सुरक्षित हैं, लेकिन आग के कारण संपत्ति का भारी नुकसान हुआ है। इस घटना को लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि यह आंदोलन गलत दिशा में जा रहा है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा, मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे पाटिल को इस बात पर ध्यान देना चाहिए, ये विरोध किस तरफ जा रहा है, ये गलत दिशा में जा रहा है। उद्धव ठाकरे का भी इस मामले पर बयान सामने आया। उन्होंने महाराष्ट्र के सांसदों से मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री पर दबाव बनाने की बात कही। जितने केंद्रीय मंत्री महाराष्ट्र से है, वो नितिन जी है, पीयूष गोयल है, रावसाहेब दानवे आहेत, कराड आहेत, भारती पवार है, कपिल पाटिल है और कितने होंगे पता नहीं। उनको मैं कह रहा हूं कि आज कल परसों जब भी केंद्रीय कैबिनेट मीटिंग होगी तो अपने प्रधानमंत्री जी के सामने ये बात रखो और उनको कहिए, प्रधानमंत्री जी आज तक तो हमने आपकी बात सारी बातें मान ली, सब मन की बात भी सुन ली, लेकिन अब जन की बात सुनो। महाराष्ट्र में ये स्थिति है, आप करने वाले हैं या नहीं है? अगर हाँ है तो जल्दी करो, नहीं है तो हम इस्तीफा देना चाहते हैं, हम आपके कैबिनेट में नहीं रह सकते। इतनी हिम्मत तो उन्होंने दिखानी चाहिए। वहीं शरद पवार खेमे से एनसीपी की सांसद सुप्रिया सुले ने इसे महाराष्ट्र सरकार की असफलता बताया। उन्होंने कहा, यह महाराष्ट्र के गृह मंत्री और सरकार की पूरी विफलता है। यह महाराष्ट्र में ट्रिपल इंजन सरकार की विफलता है। आज एक विधायक के घर में आग लगा दी गई। गृह मंत्रालय और गृह मंत्री क्या कर रहे हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है। बीजेपी मराठा, धनगर, लिंगायत और मुस्लिम समुदाय को धोखा दे रही है। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई। पार्टी के नेता अनिल देसाई ने कहा, ये घटनाएं हो रही हैं, समाज में अशांति है। सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से निर्धारित किए गए मानदंडों का पालन करते हुए और संविधान के अनुसार आरक्षण का ऐसा मसौदा तैयार किया जाना चाहिए जिसे चुनौती ना दी जा सके। आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आए हैं हमारे साथी प्रशांत। मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।